लखनऊ के चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई सेंधमारी। 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों के जेवरात चोरी। 48 घंटे के अंदर कर दिया मामले का खुलासा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी कर 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों के जेवरात चोरी के मामले का खुलासा पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर कर दिया। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने यमलोक पहुंचा दिया है, जबकि 3 सलाखों के पीछे हैं, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। अभी भी पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है। अब तक के खुलासे में बिहार के इस गैंग की चौंकाने वाली करतूत सामने आई है। दरअसल इस बैंक रॉबरी की साजिश 1 साल पहले जालंधर जेल में रची गई थी। उस वक्त बैंक चोरों के गिरोह का सरगना कैलाश बिंद और लखनऊ का विपिन वर्मा जालंधर जेल में बंद थे। कैलाश बिंद बिहार का रहने वाला है और बिहार के कई शातिर बैंक चोर उसके गिरोह में शामिल हैं। जेल में विपिन वर्मा ने ही कैलाश बिंद के साथ लखनऊ में बड़ी बैंक चोरी की साजिश रची थी। वारदात से 4 दिन पहले ही चोरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक कटर और अन्य साजो सामान के साथ बिहार का गैंग लखनऊ आ गया था। विपिन ने इस गिरोह को इंदिरा नगर के एक होटल में रुकवाया था। आखिर कैसे रची गई ये पूरी साजिश, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। लखनऊ में हुए बैंक लॉकर लूटकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ है, जबकि दूसरा एनकाउंटर लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर गाजीपुर में हुआ और ये दोनों एनकाउंटर 4 घंटे के अंदर हुआ है। पहला एनकाउंटर लखनऊ में रात करीब 12:30 बजे हुआ। लखनऊ के चिन्हट का ये लौलई इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निशान बने हैं वो एनकाउंटर स्पॉट्स के हैं और ये जो आप निशान देख रहे हैं, गोले जो दिखाई दे रहे हैं, ये गोलियों के निशान है जहां से खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि कल रात को पुलिस जो है वो पिकेट लगाकर जगतपुर चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक डिजायर कार जो है वो बड़ी तेजी के साथ आ रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लिहाजा जो लोग डिजायर कार में थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक शख्स जो है उसे गोली लगी और वो यहीं पर ढेर हो गया, जिससे सीएचसी ले जाया गया और वहां से हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि हो गई। यानी एक एनकाउंटर जो है लखनऊ के लौलई इलाके में ठीक यहीं पे हुआ और दूसरा जो एनकाउंटर था वो गाजीपुर के गमहर इलाके में हुआ है। वहां पर भी एक आरोपी मारा गया है, उसका नाम सनी दयाल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सनी दयाल जो है वो बाइक पर सवार था, उसके साथ एक और शख्स मौजूद था। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में एक आरोपी जो सनी दयाल है वो मारा गया। वो बिहार भागने की फिराक में था। दूसरा जो आरोपी मारा गया है उसका नाम जो है वो यहाँ पे जो है वो लखनऊ में मारा गया है और इस लिहाज से 2 आरोपी हैं लूटकांड के, वो पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इस बार लखनऊ में 2 दिन पहले जो है वो इंडियन ओवरसीज बैंक में एक लूट हुई थी। कहा गया कि 42 लॉकर्स को काटकर इस लूट को अंजाम दिया गया। इसमें 7 आरोपियों के नाम अब तक सामने आए हैं जो पुलिस ने जांच की है। उनमें से एक आरोपी को कल पुलिस ने एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली मार के गिरफ्तार किया था। 2 आरोपी उसके साथ गिरफ्तार हुए थे। कुल 3 आरोपी कल गिरफ्तार हुए थे। आज 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। इस लिहाज से 5 लोग अब तक जो है इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। 2 अभी भी फरार है। कल जो रात सूर्यार कार में एक शख्स था वो फरार है और एक जो गाजीपुर में बाइक सवार था वो फरार है। तो कुल 2 अभी भी फरार हैं। 5 में से 2 एनकाउंटर में हो चुके हैं और 3 पुलिस की गिरफ्त में है। 4 दिन में इस गिरोह ने बैंक और आसपास के इलाके की रेकी की और ये जान लिया कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। बैंक में कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहां नहीं, ये भी अच्छी तरह से जानकारी ले ली। वारदात की रात करीब 12:30 बजे बैंक के बगल के खाली प्लॉट में कूदकर दाखिल हुए 4 चोर सेंध लगाकर बैंक में दाखिल हुए थे। इस दौरान 3 चोर बाहर निगरानी कर रहे थे। करीब 3.5 से 4 घंटे तक 4 चोर बैंक के अंदर रहे और 42 लॉकर काट डाले। जो लॉकर ऊंचाई पर थे उनको छोड़ दिया गया ताकि समय बर्बाद ना हो। सूत्रों के मुताबिक जिन 42 लॉकर्स को काटा गया उनमें से 2 खाली थे। जेवर और कीमती सामान चुराने के बाद ये गिरोह 2 टोलियों में बंटकर फरार हो गया। सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी तो एक
स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं अनेकों मात्रा में। लॉकर काटने के दौरान अरविंद कुमार की एक सीसीटीवी फुटेज पर लखनऊ पुलिस की निगाह पड़ी, जिसमें वो मोबाइल पर बात करता हुआ दिखाई दिया। बस इसी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल ली गई और शातिरों की पहचान हो गई। फुटेज में दिखा कि अरविंद मोबाइल से बाहर खड़े चोरों से बात कर रहा था, लिहाजा बाहर खड़े चोरों की भी जानकारी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और चोरी के कुछ घंटों में ही आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। बता दें कि 21 दिसंबर की रात तो बदमाश लखनऊ के चिन्हित इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी कर 42 लॉकर्स काटकर उसमें रखे करोड़ों के जेवर और गहने लेकर फरार हो गए थे।